एक पुराने हवेली का अंधेरा कमरा। धूप बत्ती की हल्की रोशनी में मूर्तियां और पेंटिंग्स डरावनी परछाई बना रहे हैं। दीवारों पर लटकी मालाओं पर धूल जमी हुई है। कमरे में एक अजीब सी शांति है। बेचैन होकर सो रही है, पसीना माथे पर अदृश्य शक्ति से हिल रही है। अचानक हवा ठंडी हो जाती है और एक अनदेखी ताकत कमरे में फैल जाती है। मूर्तियां हिलने लगती हैं और मोमबत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाई नाचने लगती हैं। रीगन और जोर से कांपती है। उसकी नींद बुरे सपने में बदल जाती है। रीगन की मां, एक प्यारी और देखभाल करने वाली औरत, अपने बच्चे की बेचैनी से जाग जाती है। चिंता उसके दिल में घर कर जाती है क्योंकि वह रीगन के कमरे से अजीब आवाजें सुनती है। डर के मारे दिल तेज होने लगता है। धीरे धीरे अंधेरे कमरे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह करीब आती है, फुसफुसाहट और गुर्राहट तेज हो जाती है, जो उसके कानों में गूंजती है और उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती है। दरवाजे पर हाथ रखते हुए झिझकती है। रीगन, तुम ठीक हो? कांपती हुई आवाज में। कोई जवाब नहीं आता सिवाय खून जमा देने वाली खामोशी के, जो कमरे में और भी ज्यादा छा जाती है। डर की एक गहरी भावना उसके अंदर समा जाती है। वह जानती है कि कुछ बहुत गलत है। कमरे के अंदर रीगन की पीड़ा और भी भयानक हो जाती है। उसकी उछलती हुई हरकतें और जोरदार हो जाती हैं। उसके छोटे से शरीर को एक अनदेखी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया है। अजीबोगरीब फुसफुसाहट और गुर्राहट होठों से निकलते हुए। शब्द साफ नहीं है, लेकिन उनमें बुराई का एक ठंडा स्वर है जो मां की रूह तक को हिला देता है। अनिच्छा से कमरे में प्रवेश करती है। धूप बत्ती और सड़न की गंध महसूस करती है। हवा भारी और दमनकारी है, जैसे कि कोई अनदेखी हस्ती सांस ले रही हो। बिस्तर के पास एक अजीब सी चमक देखती है जो रीगन के पास आती है। यह एक भयानक अप्राकृतिक चमक है जो कमरे में छाया डालती है और मां के दिल में दहशत पैदा करती है। दिन ब दिन रीगन का व्यवहार और भी परेशान करने वाला होता जाता है। उसका कभी प्यारा चेहरा एक डरावने मुखौटे में बदल जाता है। उसकी मासूम नीली आंखें अब गुस्से और नफरत से जल रही हैं। अपवित्रता और बुराई से भरे शब्द बोलती है। आवाज पहचान से परे बदल जाती है। उसकी ताकत अप्राकृतिक हो जाती है और वह अक्सर चीजें फेंकते हुए और फर्नीचर पलटते हुए गुस्से में आ जाती है। दहशत में देखती है, मदद के लिए चर्च जाती है। माँ डर के मारे देखती है क्योंकि उसका बच्चा उसके सामने एक भयानक नकल में बदल जाता है, जो एक ऐसी बुरी ताकत के कब्जे में है जिसे वह समझ नहीं पाती है। डर और निराशा में वह मदद के लिए चर्च जाती है, यह मानते हुए कि केवल भगवान ही उसकी बेटी को इस भयानक कब्जे से बचा सकते हैं। एक ठंडी धुंधली सुबह मां रीगन को पास के चर्च ले जाती है। उसकी आंखें निराशा से भरी हैं और उसका चेहरा उस भयानक अनुभव से गुजरने वाले दिनों और रातों के तनाव को दर्शाता है। जैसे ही वे चर्च में प्रवेश करते हैं, उन्हें धूप और मोमबत्ती की एक शांत गंध का एहसास होता है। रंगीन शीशे वाली खिड़कियों से रंगीन रोशनी फर्श पर पड़ती है, जिससे एक अजीब सी शांति का माहौल बनता है। फादर माइकल, कृपया मेरी मदद करें। मेरी बेटी, वह किसी भयानक चीज से गुजर रही है। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। माँ फादर माइकल के पास जाती है, जो एक दयालु और अनुभवी पुजारी हैं, जो अपनी बुद्धि और विश्वास के लिए जाने जाते हैं। आंसुओं और निराशा के साथ वह अपनी बेटी की भयानक स्थिति का वर्णन करती है। उसे उम्मीद है कि वह मदद करने का कोई रास्ता बताएंगे। मुझे आपकी बेटी की हालत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। कृपया हमें और बताएं। फादर माइकल ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह कई वर्षों से पुरोहित हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बुराई के इतने ठंडे और परेशान करने वाले मामले का सामना नहीं किया है। रीगन की हालत बिगड़ती जा रही है। फादर माइकल को एहसास होता है कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। वह अपने सबसे भरोसेमंद साथी फादर थॉमस को बुलाते हैं और साथ में वे एक भूत भगाने की तैयारी करते हैं। एक प्राचीन और खतरनाक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य बुरी आत्माओं को बाहर निकालना है। चर्च के अंदर एक वेदी बनाई गई है जिसे पवित्र मोमबत्तियों और अवशेषों से सजाया गया है। हवा भारी है क्योंकि पुजारी लैटिन में भजन गाते हैं। उनके शब्द सदियों पुरानी बुराई के खिलाफ सुरक्षा और शक्ति का आह्वान करते हैं। रीगन को वेदी के सामने एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। उसका शरीर बेकाबू होकर हिल रहा है
और उसके मुंह से अपवित्र शब्द निकल रहे हैं। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी हैं, पुजारियों को घूर रही हैं, जो उसके अंदर छिपी बुरी ताकत को महसूस कर सकते हैं। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, कमरा ठंडा हो जाता है और एक भयानक गंध हवा में फैल जाती है। अनदेखी ताकतें हिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि पवित्र और अपवित्र के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। पुजारी रीगन के चारों ओर मंत्र पढ़ते हैं। उनके शब्द विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं। वे पवित्र जल छिड़कते हैं और धार्मिक प्रतीक उठाते हैं। उस आत्मा का सामना करने की कोशिश करते हैं जिसने बच्चे की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। संघर्ष करती और चिल्लाती हुई वह पुजारियों को ताने मारती है। उनके सबसे गहरे डर और कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन पर हमला करती है। कमरा एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है, क्योंकि दैवीय और राक्षसी के बीच एक भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। मूर्तियां कांपती हैं और हिलती हैं, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और हवा बिजली के झटकों से भर जाती है। पुजारी दृढ़ रहते हैं। उनका विश्वास अटूट है, क्योंकि वे उस आत्मा का सामना करते हैं जो रीगन के अंदर रहती है। वे जानते हैं कि दांव पर क्या लगा है और वे इस बच्चे की आत्मा को बुराई की चपेट से मुक्त करने के लिए कुछ भी नहीं रोकेंगे। घंटों तक चलने वाले संघर्ष के बाद पुजारी अंततः उस आत्मा पर हावी होने लगते हैं। रीगन का संघर्ष कम हो जाता है और उसकी चीखें फुसफुसाहट में बदल जाती हैं। फादर माइकल का चेहरा दृढ़ संकल्प से सख्त है, क्योंकि वह अपने सभी विश्वास और शक्ति को अंतिम हताश दलील में डाल देता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, दुष्ट आत्मा, इस बच्चे को छोड़ दो और उस अंधेरे में लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। वह गरजता है। एक आखिरी खून जमा देने वाली चीख के साथ आत्मा रीगन के शरीर को छोड़ देती है। बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर उस भयानक अनुभव से थका हुआ और कमजोर हो जाता है। जब धूल जम जाती है तो कमरा शांत हो जाता है। पुजारी थकावट और राहत के मिश्रण से भरे हुए हैं। उन्होंने बुराई को दूर भगा दिया है, कम से कम अभी के लिए। जैसे ही सूरज चर्च की खिड़कियों से झांकता है, फादर माइकल और फादर थॉमस उस बच्ची को देखते हैं जो अब शांति से सो रही है। उन्होंने रीगन को उसके कब्जे से मुक्त करा लिया है, लेकिन उनके दिलों में अनिश्चितता की भावना बनी हुई है। उन्हें पता है कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। यह हमेशा छाया में छिपी रहती है, एक कमजोर आत्मा को अपने अगले शिकार के रूप में चुनने के अवसर की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही वे रीगन को चर्च से बाहर ले जाते हैं, वे एक दूसरे को एक समझदार नजर से देखते हैं। उन्होंने यह लड़ाई जीत ली होगी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बुराई की उपस्थिति अभी भी दुनिया में है, हमेशा इंसान के दिल को भ्रष्ट करने और अराजकता और निराशा लाने के लिए तैयार है। और छाया में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक ठंडा एहसास कि कुछ बुराइयों को वास्तव में कभी शांति नहीं मिलती।